जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस 78 पर। आज हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास को लेकर आए हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे तथा इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुक्त आश्रित होता है। तो आपको बताना है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्त आश्रित होता है। तो इसका ऑप्शन है संस्कृति पर, धर्म पर, विज्ञान पर या अर्थव्यवस्था पर। तो इसका राइट आंसर होगा अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुक्त अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बात करते हैं मानव समाज की। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुक्त अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तन होता जाता है, जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। सांस्कृतिक, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तन होते रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा नामक प्रस्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीनतम सभ्यता के समकालीन थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है प्रो-ऐतिहासिक युग से, अर्ध ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका राइट आंसर होगा अर्ध ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता जो अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो होता है किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका कोई प्रयोग नहीं किया जा सका, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। तो आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो गैर आर्य थी क्योंकि। इसके ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, खेती बाड़ी अर्थव्यवस्था थी, विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका राइट आंसर होगा वह नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए वह सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता से भिन्न थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण था। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका ऑप्शन है लिपि, तांबा, नगर नियोजन या मृदभांड। तो इसका राइट आंसर होगा मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का मुख्य कारण मृदभांड था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्य में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करती है। काले रंग की आकृति के चित्र लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर और चित्रित मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। तो आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी संस्कृति थी वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी। तो इसका ऑप्शन है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखन की लिपि थी, इसके पास लोहा और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इसके पास विकसित जीवन की सुविधा थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता से
इसलिए भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित जीवन की सुविधा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं सिंधु संस्कृति की। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहा तथा रक्षक शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी की प्रमुख स्रोत है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी की प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसके ऑप्शन है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरें, पुरातात्विक खुदाई या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो इसका ऑप्शन है शिलालेख, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ या पुरातात्विक खुदाई। तो इसका राइट आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई है जो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको बताना है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक साहित्य में, चांदी के आहत सिक्के। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं चांदी की उपलब्धता की। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसकी विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं उनके निवासियों के मध्य चांदी की विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। यह लोग मुख्यतः राजस्थान की ज्वार और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। जो हड़प्पा वासी थे वो मुख्यतः राजस्थान और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो आपको बताना है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व आर्य। पूर्व आर्य से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं मूर्ति पूजा की। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैन्य पुरास्थलों से प्राप्त माता देवी की मृत मूर्तियां तथा मोहरों से प्राप्त चित्र हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसके ऑप्शन है चंदहुदड़ो, कोटदीजी, सोहेगोरा या देसलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सोहेगोरा। सोहेगोरा है जो एक हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी ये तीन चंदहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर ये हड़प्पा स्थल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बात करते हैं सोहेगोरो की। सोहेगोरो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपाषाण अभिलेख मिले हैं जिनमें यह अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चंदहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीन हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चंदहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो आपको बताना है कि एक जुते हुए खेत की हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो आपको बताना है कि एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी। तो इसके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। एक जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा से की गई थी। यह कालीबंगा
राजस्थान में स्थित है, राजस्थान का एक पर्यटन स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसके ऑप्शन है रावी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे या झेलम नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर होगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे स्थित एक पूरा स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं हड़प्पा नगरों की। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा है जो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात में है। रोपण यह सतलज नदी के किनारे स्थित है और यह हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है रोपण। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो इसके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किन पुरास्थलों से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसके ऑप्शन है हड़प्पा कोडदीजी, कालीबंगा कोडदीजी, धौलावीरा लोथल या मोहनजोदड़ो लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्न में कौन सुमिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन है आलमगीर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपण पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा है जो यह राजस्थान का एक पुरास्थल है, यह हरियाणा का नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, रोपण पंजाब में है और यह कालीबंगा राजस्थान में है, ना कि हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शन हैं लोथल, चंदहुदड़ो, राखीगढ़ी या रोपण। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल है जो गुजरात राज्य में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है और यह हड़प्पा काल का एक प्रमुख बंदरगाह था। क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।